अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नौरबानो है और मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद गांव वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। उन्होंने कहा, अब नौरबानो को घर पर ही बैठा दो। अब उसको पढ़ाई की क्या जरूरत है? जितना पढ़ना था, पढ़ लिया। गांव में ये ही चलता है कि अगर कोई लड़की पढ़ाई कर रही होती है तो उसका जीना मुश्किल बना दिया जाता है। जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो कई लड़कियां मेरे साथ घर पर बैठ के पढ़ने नहीं गई। जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे साथ ही चलती थी। गांव वालों को यही मसला था कि नौरबानो स्कूल जाएगी तो वो भी स्कूल जाएंगी। इसलिए गांव वालों ने मुझे स्कूल जाने से रोक दिया। आखिरकार मेरे हाथ में कुछ नहीं था। भाइयों ने कहा, गांव वाले सही कह रहे हैं, तुम स्कूल न जाओ, बस अब जितना पढ़ा है वही काफी है। मैं बहुत रोई, लेकिन गांव वालों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। इसमें वो कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। मेरी बड़ी बहन जो हैदराबाद में रहती है वो एक दिन गांव भाइयों से कहा कि नौरबानो को स्कूल जाने दो, उसे 10वीं तक पढ़ने दो, फिर मैं उसे हैदराबाद ले जाकर कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगी। तुम लोग गांव वालों की बातों में नहीं हो। पहले मेरे भाई नहीं मान रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश के बाद उन्होंने बात मान ली। मैं बहुत खुश थी। इतनी खुशी का एहसास कभी नहीं हुआ था। मैं मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटने गई और इन लोगों के घरों में भी मिठाइयाँ भेजें जिन्होंने मुझे स्कूल जाने पर तमाशा किया था। मैंने उनसे कहा, देखो, आप लोगों ने मुझे स्कूल जाने पर तमाशा किया था। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने स्कूल जा रही हूँ। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और गांव की लड़कियां भी मेरे साथ स्कूल जाने लगीं। वो भी खुश थीं कि नौरबानों ने हमारे लिए भी आसानियां पैदा कर दी हैं। हम साथ में स्कूल जाते और घर वापस आते। फिर भी कुछ लोग नहीं मानते थे और मुझ पर इल्जामात लगाते थे कि नौरबानो रास्ते में लड़कों से मिलती है, उनके साथ मजाक करती है। उनका मकसद सिर्फ ये था कि हम मुझे घर में बैठाया जाए, लेकिन मैंने अहद किया था कि मुझे पढ़ाई करनी है। फिर मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। अब बारी कॉलेज की थी। मेरी जो साथी लड़कियां थीं, जो मेरे साथ पढ़ती थीं, वो उदास थीं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैं कॉलेज चली जाऊंगी तो उनका पढ़ना बंद हो जाएगा। मगर मैंने फैसला किया कि अगर मैं यहाँ पढ़ाई करूंगी तो गांव वाले मेरा जीना और मुश्किल कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि मैं बहन के साथ हैदराबाद चलूं। मेरे पास अब हैदराबाद जाने की बारी थी। मैंने तैयारी शुरू की और बहन के साथ हैदराबाद चली गई। वहां मेरा दाखिला हो गया और कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। मुझे बहुत खुशी थी और कॉलेज में मेरी अच्छी दोस्तें भी बन गईं। 2 साल अच्छे से गुजरे। फिर बारी आई यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की। मैंने टेस्ट के लिए तैयारी की और इम्तिहान दिया। जब नतीजा आया तो मुझे पता चला कि मैं पास हो गई हूँ। गांव वालों को ये पता चला कि मैंने यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दिया और पास हो गई तो उन्हें और भी बुरा लगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।